हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी किड्स टीवी। आज की कहानी है जादुई 3 सिलाई मशीन का जादू। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। कांचीपुर गांव में सोनल नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। सोनल अपने माता पिता के साथ रहती थी और वो उनकी इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने उसे बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सोनल जो भी मांगती उसके माता पिता उसे लाकर दे देते। सोनल बेटा, मैं और तेरे पापा बाजार जा रहे हैं। तेरे लिए क्या लेकर आए? माँ, मेरे लिए एक अच्छी सी गुलाबी रंग की फ्रॉक और ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आना। ठीक है मेरी गुड़िया रानी, हम ले आएंगे। सोनल के माता पिता बाजार चले जाते हैं और सोनल घर में बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कर रही होती है। सोनल काफी देर तक पढ़ाई करती है। पढ़ाई करते करते बोर हो गई। अभी थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, बाद में फिर से पढ़ाई करने बैठ जाऊंगी। सोनल ने टीवी चालू किया और उसमें न्यूज चैनल लगी हुई थी और खबर में ये आ रहा था, कांचीपुरा गांव के बड़े बाजार में एक बड़ा हादसा, चारों ओर आग की लपटें। सोनल ये खबर देखकर घबरा गई। माँ पापा भी इसी बाजार में गए हैं। मुझे तो डर लग रहा है। हे ऊपर वाले, उनकी रक्षा करना। कुछ देर बाद सोनल को एक फोन आता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोनल ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब माँ पापा के बिना मैं क्या करूँगी? बेचारी सोनल बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब तो सोनल के माता पिता ने जो पैसे बचाए हुए थे वो सारे खत्म होने लगे। सोनल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और बिना पैसे के घर चलाना भी मुश्किल था। सोनल के घर से थोड़ी ही दूर पर सोनल की एक दूर की चाची रहती थी। उसका नाम सुचिता था। सोनल सुचिता के घर मदद मांगने गई। चाची, मैं बहुत परेशान हूँ। कल से मैंने घर में चूल्हा नहीं जलाया है। माँ पापा के बचाए हुए सारे पैसे खत्म हो गए। अब बिना पैसे के मैं राशन भी नहीं ला सकती। मेरी थोड़ी मदद कर दो। मुझे राशन लाने जितने पैसे दे दो। आ गई भीख मांगने। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मनहूस कहीं की, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे माता पिता चले गए। अगर आज उनका एक बेटा होता तो इस तरह भीख ना मांगता, कुछ काम करके मेहनत करता। पता नहीं तेरी पढ़ाई के पीछे इतना खर्च क्यों किया। चल जा यहाँ से। सुचिता सोनल को धक्का मार के घर से निकाल देती है और सोनल रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपने माँ पापा को याद करने लगती है। वो अलमारी से उनके कपड़े और तस्वीरें निकालकर उन्हें याद करती है। तभी सोनल की नजर अलमारी में पड़ी एक सिलाई मशीन पर पड़ती है। ये तो माँ की सिलाई मशीन है। वो पहले मेरे लिए स्वेटर बुना करती थी और कपड़े बनाया करती थी और उन्होंने मुझे भी बचपन में सिलाई मशीन चलाना सिखाया था। अरे हाँ, क्यों न मैं लोगों के कपड़े सीकर पैसे कमाऊं। इसे कम से कम घर में खाना तो आएगा। सोनल ने उस सिलाई मशीन को साफ किया और लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दिया। सोनल की इतनी खास कमाई नहीं होती थी, लेकिन उसी कमाई से वो अपना गुजारा कर पा रही थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। सोनल सिलाई करके अपना गुजारा कर रही थी और फिर एक दिन सोनल को एक फोन आता है। नमस्ते, क्या मैं सोनल जी से बात कर रही हूँ? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं आपके गांव के सरपंच की भतीजी हूँ। दरअसल मैं कुछ दिन पहले आपके गांव आई थी। तब मैंने अपनी बहन को यानी सरपंच जी की बेटी को एक सुंदर सा गाउन पहने हुए देखा। जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा था तो उसने बताया कि उसने तो गाउन आपसे सिलवाया है। मुझे ऐसा ही गाउन चाहिए, क्या आप सिल देंगी? जी जी जी, जरूर सिल दूंगी। आपको मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। मुझे 4 दिन में ये गाउन चाहिए। सोनल ने फोन रख दिया। सोनल इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर बहुत खुश हो गई थी। उसने दूसरे दिन ही काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक अच्छे रंग का कपड़ा चुना और उसकी सिलाई करने बैठी, लेकिन जैसे ही उसने सिलाई करनी शुरू की, पूरे गांव की बिजली चली गई। इस बिजली को भी अभी जाना था। अभी मैं गाउन कैसे बनाऊंगी?
गांव में तो कई बार बिजली 2-3 दिन तक नहीं आती और सुबह मेरे दूसरे सिलाई के ऑर्डर्स होते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर ये ऑर्डर पूरा नहीं किया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा और फिर आगे से मुझे कोई इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं देगा। सोनल इसी चिंता में पूरी रात जागती बैठी रही। पूरी रात ना सोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसे बहुत नींद आ रही थी, जिसकी वजह से वो सुबह भी उस गाउन का काम पूरा नहीं कर पाई और देखते देखते फिर रात हो गई। आज भी मैंने पूरा दिन काम नहीं किया। अभी मैं पूरी रात जागकर इस गाउन की सिलाई खत्म कर दूंगी। लेकिन जैसे ही सोनल सिलाई मशीन पर सिलाई करने बैठती है, फिर से बिजली चली जाती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये बिजली ऐसी ही आती जाती रही तो मैं अपना काम कैसे खत्म करूंगी? मेरे अलावा कोई कमाने वाला भी नहीं है। इस सिलाई बुनाई से तो मेरा थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। सोनल रोने लगी और अचानक से आसमान से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी और एक तेज रोशनी सोनल की आंख पर आने लगी। सोनल उस रोशनी के करीब गई तो उसने देखा कि एक सुंदर सी परी वहाँ खड़ी है। सोनल, मेरा नाम खुशी परी है। मैं यहाँ से उड़कर जा रही थी, तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी। मुझे बताओ क्या हुआ है? सोनल ने सारी बात खुशी परी को बताई। दुखी मत हो सोनल, तुम सच्ची हो और मेहनती हो। तुम अपनी मेहनत से अपना जीवन चलाती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई 3 सिलाई मशीन देती हूँ। इस पहले वाले मशीन से तुम अपने माता पिता को जब चाहे तब मिल सकती हो। इस दूसरे वाले सिलाई मशीन से तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो और इस तीसरे जादुई मशीन से तुम मन चाहे कपड़े बना सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुशी परी। खुशी परी वहाँ से अदृश्य हो गई। सोनल ने उन जादुई सिलाई मशीनों को धन्यवाद दिया और उनकी शक्तियों का अच्छे काम में उपयोग करने का वादा किया और इसलिए सोनल ने काम करना शुरू कर दिया। उसने पहले सिलाई मशीन की मदद से अपने माता पिता से बात की। दूसरी सिलाई मशीन की मदद से उसने देश विदेश से अपने काम के लिए बेहतरीन कपड़े और चीजें खरीदी और देश विदेश के विभिन्न कपड़ों और तकनीकों के बारे में जाना। तीसरी सिलाई मशीन की मदद से उसने कई सुंदर कपड़े बनाए। जादुई सिलाई मशीन की मदद से सोनल का कारोबार चल पड़ा। दूर दूर से लोग उससे अपने कपड़े बनवाने आने लगे और देखते ही देखते सोनल बहुत अमीर बन गई। उसके पास एक बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ आ गया। तो दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य पूर्वक अगर कोई भी काम किया जाए और सच्चे दिल से कोई भी काम में मन लगाया जाए तो आपको सफलता जरूर मिलती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।